सुप्रभातम। प्यारे बच्चों, मैं मनोज शास्त्री अपने YouTube चैनल सरल संस्कृतम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम, जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है, उसका पहला पाठ विस्तार से पढ़ेंगे, विस्तार से उसको समझेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पहले पाठ का नाम है विद्यायाः महत्वम, अर्थात विद्या का महत्व, पढ़ाई का महत्व। उस पढ़ाई का महत्व जिसको लेकर आपको बार बार अध्यापकों के द्वारा, अपने माता पिता के द्वारा पढ़ने के लिए बोला जाता है। आपने कभी सोचा है कि ऐसा इस पढ़ाई में क्या है, इससे हमें क्या मिलता है, क्या फ़ायदा होता है इससे हमें? आखिर क्यों हमारे अध्यापक, माता पिता आदि सभी हमें पढ़ाने के लिए हमारे पीछे लगे रहते हैं? तो आइए आज मैं आपको इन श्लोकों के माध्यम से आपको उस पढ़ाई के इम्पोर्टेंस के बारे में बताता हूँ। ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहले श्लोक का उच्चारण देखिए। श्लोक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। श्लोक नंबर 1। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मात् ततः सुखम। अब श्लोक की हिंदी देखिए। श्लोक के नीचे अन्वय लिखा हुआ है रेड कलर में। अन्वय का मतलब होता है कि उस श्लोक को क्रमबद्ध तरीके से लिखना, अर्थात जब श्लोक का निर्माण किया जाता है तो एक छंदोबद्ध तरीके से किया जाता है और उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया को आगे पीछे लिख सकते हैं। जब उसका अन्वय किया जाता है, उसको अन्वय में लिखा जाता है, तो कर्ता, कर्म और क्रिया को ध्यान में रखते हुए उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है। तो आइए अन्वय के माध्यम से हम इसकी हिंदी को समझते हैं। सुनिए ध्यान से। विद्या विनयम ददाति। विद्या मतलब पढ़ाई, विनयम विनम्रता, ददाति देती है। पढ़ाई से हमें विनम्रता मिलती है, पढ़ाई से हमें विनम्रता मिलती है, विद्या से हमें विनम्रता मिलती है। आगे है विनयात पात्रताम याति। विनयात विनम्रता से, पात्रताम योग्यता, याति मिलती है और उस विनम्रता से हमें योग्यता मिलती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, और उस योग्यता से धनम धन मिलता है। धनात् धन से धर्म धर्म मिलता है और ततः सुखम प्राप्नोति, और उससे हमें सुख प्राप्त होता है। फिर देखिए, विद्या से विनम्रता मिलती है, विनम्रता से योग्यता मिलती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म मिलता है और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। अगर आप सुख चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, तो आपको विद्या अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब श्लोक नंबर 2 देखिए, जो कि विद्या के सही महत्व को दर्शाता है। क्या श्लोक लिखा है कवि ने, सुनिए उच्चारण और समझिए उसकी हिंदी। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातिभाज्यम न च भारकारी वये सुकृते वर्धते व नित्यम विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। देखिए इसकी हिंदी देखिए, बहुत ही अच्छा श्लोक है ये। अन्वय देखिए इसका। विद्याधनम न तो चोरहार्यम, जो विद्या रूपी धन होता है, जो पढ़ाई रूपी धन होता है, उसको न नहीं चोरहार्यम, चोर चुरा सकते हैं। विद्या को चोर चुरा नहीं सकता है। न च राजहार्यम, न च और न ही राजहार्यम, राजा उसको हर सकता है, राजा हमसे छीन सकता है। विद्याधन को न तो चोर चुरा सकता है और न ही राजा उसको छीन सकता है। आगे देखिए, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। न भ्रातृभाज्यम, न ही
भ्रातृ भाइयों के द्वारा भाज्यम इसको बांटा जा सकता है, और न ही आपकी विद्या रूपी धन को भाई बंटवा सकते हैं, उसको बांट सकते हैं। ना च भारकारी, और न ही यह हमारे जीवन में बोझ बढ़ाती है। और आगे देखिए, विद्या धनम व्यय कृते नित्यम एव वर्धते। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस श्लोक की, कहता है कि विद्या रूपी धन व्यय कृते, व्यय का मतलब होता है खर्च करने पर, नित्यम हमेशा, वर्धते एव बढ़ती ही है। एक पहला ही ऐसा एक धन है जो समाज में खर्च करने पर बढ़ता है, बाकी सभी धन जो हैं वो खर्च करने पर घटते हैं। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, इसलिए जो विद्या रूपी धन है वो सभी धनों में श्रेष्ठ धन माना जाता है, इससे बढ़कर कोई भी धन नहीं है। फिर देखिए एक बार इसकी हिंदी, न चोर हार्यम न च राजहार्यम, न इस विद्या रूपी धन को न चोर चुरा सकते हैं, न राजा इसको छीन सकता है, न भाई इसको बंटवा सकते हैं, न यह आप पर भार बढ़ाती है, खर्च करने पर हमेशा बढ़ती ही रहेगी। इसलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए आपको सभी बोलते हैं कि आप पढ़िए, विद्या अध्ययन कीजिए, विद्या को प्राप्त कीजिए। अब देखिए श्लोक नंबर 3, सुनिए श्लोक का उच्चारण। विद्यारूपं कुरूपाणां निर्धनानां धनं तथा निर्बलानां बलं विद्या साधनीया प्रयत्नतः। देखिए हिंदी, कहता है विद्या कुरूपाणाम रूपम, जो विद्या है, विद्या रूपी धन, कुरूपाणाम, कुरूपाणाम का मतलब होता है जो सुंदर नहीं है, रूपम उनका रूप कहलाती है, जो सुंदर नहीं है उनका सुंदर रूप कहलाती है विद्या। जो सुंदर लोग नहीं हैं उनका विद्या सुंदर रूपी धन होती है, सुंदरता रूपी धन होती है। निर्धनानाम धनम तथा, और जो निर्धनानाम, जो निर्धन व्यक्ति हैं उनका धन के रूप में प्रयोग होती है विद्या, उनका धन कहलाती है विद्या। निर्बलानाम बलम विद्या, अर्थात कमजोर लोगों की ताकत होती है विद्या। साधनिया प्रयत्नतः, अर्थात विद्या को प्रयत्नपूर्वक अध्ययन करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। फिर देख लीजिए एक बार हिंदी इसकी, विद्या कुरूप लोगों की सुंदरता रूपी धन होता है, निर्धन लोगों का धन रूपी होती है विद्या, और कमज़ोर लोगों की ताकत होती है विद्या, इसलिए इसे प्रयत्नपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। आइए श्लोक नंबर 4 पढ़ते हैं। देखिए श्लोक का उच्चारण पहले। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात अन्वय देखिए, अलसस्य कुतो विद्या, जो आलसी विद्यार्थी होता है, जो आलसी व्यक्ति होता है, उसको कुतो कहाँ है विद्या, विद्यार्थार्थ आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, अविद्यस्य कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं है उसको धन कहाँ, उसको धन नहीं मिलेगा। अधनस्य कुतो मित्रम, और जिसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, उसके पास मित्र कहाँ होते हैं। अमित्रस्य कुतो सुखम, और कहता है जिसके पास मित्र नहीं है उसको सुख कहाँ है, अर्थात उसको सुख नहीं मिलता है। अर्थात फिर एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ, यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो विद्या अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। फिर देखिए हिंदी, आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, विद्या से हीन व्यक्ति को धन कहाँ, और धन से हीन व्यक्ति को मित्र कहाँ, और मित्र से हीन व्यक्ति को सुख कहाँ मिलता है। फिर देखिए, आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं मिलती, बिना विद्या के व्यक्ति को धन नहीं मिलता, बिना धन के व्यक्ति को मित्र नहीं मिलते, और बिना मित्र के सुख नहीं मिलता। ध्यान से समझिए और अपने जीवन में इसको धारण कीजिए, विद्या को जरूर अध्ययन कीजिए। आइए श्लोक नंबर 5 देखिए, उच्चारण सुनिए और उच्चारण करने की कोशिश कीजिए, श्लोकों को याद भी कीजिए, और जैसे मैं उच्चारण करवा रहा हूँ जिस लय और ताल में, आपने भी वैसे ही इनको याद करना है। स्वगृहे पूज्यते मूर्खः स्वग्रामे पूज्यते प्रभुः स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात
स्वगृहे पूज्यते मूर्खः। स्वगृहे अपने घर में मूर्खः मूर्ख व्यक्ति की पूज्यते पूजा होती है। अपने घर में सिर्फ मूर्ख व्यक्ति की पूजा होती है। स्वग्रामे प्रभु पूज्यते, और पूरे गांव में प्रभु की पूजा होती है, प्रभु को सम्मान मिलता है। केवल मूर्ख व्यक्ति को सिर्फ अपने घर में सम्मान मिलता है, उसको बाहर सम्मान कोई नहीं देता है, बाहर सम्मान उसको नहीं मिलता है। प्रभु को पूरे गांव में सम्मान मिलता है। स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा को पूरे देश में सम्मान मिलता है। अब अंतिम लाइन देखिए, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह, अर्थात विद्वान व्यक्ति की सब जगह पूजा होती है। उसके अपने घर में भी उसको सम्मान मिलता है, गांव में भी सम्मान मिलता है, देश में भी सम्मान मिलता है। अगर वह विदेश में चला जाए तो वहाँ भी उसको सम्मान ही मिलेगा। इसलिए आपको भी अगर सम्मान चाहिए तो विद्या अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। फिर देखिए हिंदी श्लोक की, अपने घर में मूर्ख व्यक्ति की इज्जत होती है, गांव में प्रभु को सम्मान मिलता है, राजा को उसके देश में सम्मान मिलता है, परंतु विद्वान को पूरे देश में, पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर उसको सम्मान मिलता है। आगे चलिए, श्लोक नंबर 6, और इस अध्याय का ये अंतिम श्लोक है। बहुत ही अच्छा श्लोक है। श्लोक की हिंदी सुनिए, उसका उच्चारण सुनिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। सुखार्थिनः कुतः विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। देखिए श्लोक की हिंदी, कहते सुखार्थिनः कुतः विद्या। सुखार्थी, सुखार्थी शब्द का मतलब होता है सुख का अर्थी, जो सुख का चाहने वाला है, उसको विद्या पढ़ाई कुतः कहाँ, उसको कहाँ मिलती है? सुख को चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ? विद्यार्थी न कुतो सुखम। विद्यार्थी, बार बार ये आप शब्द सुनते होंगे, विद्यार्थी विद्यार्थी। इस विद्यार्थी शब्द का मतलब है विद्या को चाहने वाला, अर्थात विद्या को चाहने वाला जो विद्यार्थी है उसको सुख कहाँ? देखो, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ? अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती और विद्या को चाहने वाले को सुख नहीं मिलता, उसको सुख का त्याग करना पड़ता है। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, जो सुख चाहता है, जो सुख की इच्छा करता है, उसको विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और जो विद्या को चाहता है, जो विद्या पढ़ना चाहता है, जो पढ़ाई करना चाहता है, उसको सुख छोड़ देना चाहिए, उसको सुख की लालसा नहीं करनी चाहिए। फिर देख लीजिए एक बार हिंदी, सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले व्यक्ति को सुख कहाँ। सुखार्थी को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इन सभी के साथ हमारा पाठ 1 संपूर्ण हो गया है। उम्मीद है आपको श्लोकों की हिंदी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।